श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। 30 नवंबर को एमसीडी के 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं नारायणा इलाके में। यहां भी उपचुनाव हो रहा है और इस वक्त मेरे साथ यहां से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार जो हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में जो उपचुनाव है किस तरह का मुद्दा रहेगा और इनकी तैयारियां, खासतौर पे हम तैयारियों की बात करेंगे क्योंकि अब जिस तरह का माहौल है उसमें इनकी तैयारियां क्या हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये कि इस चुनाव की तैयारियां आप किस तरह से किए हुए हैं? इस चुनाव की तैयारी हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। लोगों से डोर टू डोर मिला जा रहा है, बैठ के मिला जा रहा है और उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ज़बरदस्त। आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग किस तरह की समस्याएं जो है सो लेकर आपके सामने आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं? लोगों के बीच में जब मैं जा रहा हूँ तो इतनी समस्या है कि 10-15 साल से हमारे यहाँ एमसीडी रही है और कोई काम नहीं हो रहा। सड़कें टूटी पड़ी है, सुलभ शौचालय जो कैंप वगैरह के सब भरे पड़े हैं, सीवर लाइन बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, टूट फूट इतनी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं। बहुत बुरा हाल है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस बार इनसे और इस बार ये कांग्रेस पे विश्वास जता रही है। मैं ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ और सब बाई फेस जानते मेरे को, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के बीच में से निकला हुआ आदमी हूँ और बहुत अच्छा समर्थन दे रही है इस बार जनता। नारायणा वार्ड की जनता इस बार इन पार्टियों को नकार देगी। 2022 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था उस वक्त जो है कांग्रेस को 8 सीटें आई थी और उसमें भी कुछ जो है सो पार्टी छोड़कर चले गए। तो ऐसे में पार्टी पर ये उपचुनाव 12 सीटों पर है, उसका दबाव होगा? उसका इस बार कोई दबाव नहीं होगा। आपने देखा होगा भी ये जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस ने बेहतर ही किया है पहले से, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई वो इस पे कुछ असर पड़ेगा और अच्छा ही करेंगे। इस बार 12 की 12 सीट बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत रही है। अगला सवाल ये कि ये देखा जा रहा है कि जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो वो देखते हैं कि सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे कि पार्षद बीजेपी का अगर होगा तो काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। विश्वास, अब पब्लिक को विश्वास है कि जब सांसद ने काम नहीं करा, एमएलए ने काम नहीं करा, पिछले 15-17 साल से पार्षद रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने काम नहीं करा। आप पार्टी का बीच में 2-2.5 साल के लिए दुर्गे एमएलए आया, उसने कोई काम नहीं करा, उसने सिर्फ वादों के सिवा कुछ काम ही नहीं किया। तो पब्लिक को तो खुद ही विश्वास कांग्रेस पे हो रहा है। और फिर ये तो नारायणा वार्ड का इलेक्शन ऐसा है कि बिल्कुल भाई जैसा भाईचारा है गांव में या वार्ड में, सबसे अच्छा हुआ। तो विश्वास तो जनता खुद ही कर रही है कि हाँ भाई मनोज तंवर भाई हमारा विकास करेंगे, हमारा काम करेंगे, हमारी हर मुसीबतों में खड़े रहेंगे। अभी तक उन्होंने तो 15-17 साल से देख ही रहे हैं, भुगत ही रहे हैं। ना सांसद दिखाई देता, ना एमएलए दिखाई देता, ना कभी पार्षद दिखाई दिया। तो विश्वास उनका हमारे ऊपर खुद ही अपने आप बनता जा रहा है। आप लोकल हैं यहाँ के, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव है इसमें कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? इसमें देखो एक मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। मुद्दे बहुत हैं, क्या क्या मुद्दे गिना। उन्होंने कुछ काम किया हो तो चलो बताएं कि हाँ भाई एक काम नहीं किया। उन्होंने तो काम ही नहीं किया यहाँ पे। पिछले 10-15 साल से इतना बुरा हाल है पूरा नारायणा वार्ड का, नारायणा गांव का। ये नारायणा गांव हमारा ऐतिहासिक गांव है, इतना अच्छा गांव था। आज की डेट में यहाँ पार्कों में चले जाओ, नशाखोरी होती है, कोई रोकथाम नहीं, कुछ नहीं। गलियाँ टूटी पड़ी है, नालियाँ सीवर भरे पड़े हैं, कोई हमारे यहाँ डिस्पेंसरी नहीं, कोई एमसीडी डिस्पेंसरी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। तो इतने मुद्दे हैं और इससे
निगम पार्षद के उसमें उससे ज़्यादा मुद्दे आपको और क्या गिनवाऊँ मैं अभी कैंपों में गया डोर टू डोर करने, नाले ओपन है, पानी की लाइनें लीक हो रही है, लीकेज हो रही है, कोई रोकथाम नहीं, कुछ नहीं, सुलभ शौचालय बेचारों को उनके भरे पड़े हैं। मतलब कैंपों के लोग भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कोई जानवर ज़िंदगी जी रहा हो। ये लोग मतलब इन लोगों ने 15-17 साल में बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। जो काम शीला दीक्षित सरकार करके गई थी, जो कांग्रेस सरकार करके गई थी, उन्होंने बिल्कुल वो पूरा ध्वस्त कर दिया है। ये तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे पता नहीं हम दिल्ली वालों से क्या बदला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल कोई काम नहीं करा, कुछ काम नहीं करा। और इस बार जनता पब्लिक इनको ये बाई इलेक्शन में कांग्रेस को सीट दिला के जवाब देगी। कांग्रेस के बारे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब कांग्रेस के नेता घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। पहले बात तो मैं आपको एक बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का मैं नेता नहीं, बेटा हूँ इस वार्ड का, ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस जब उतर के आती है, मैं कहता हूँ तुम्हें तो बनाया हुआ, तुम काम करो। तुम आज भी अगर तुम इतने सालों से रहने के बाद भी अगर आप जनता के घर घर जाके वोट मांग रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, पैर पकड़ रहे हो, तो आपने फिर काम क्या किया है? आपने कुछ काम नहीं किया ना, जब भी तो आप हाथ जोड़ रहे हो, पैर पकड़ रहे हो। पैरासूट से यहाँ पे कैंडिडेट उतार दो। क्या इस पूरे नारायणा वार्ड में, हमारे नारायणा वार्ड में, हमारा नारायणा गांव एक ऐतिहासिक गांव है, लोकल गांव है, कई सालों पुराना गांव है। क्या इनको बीजेपी वालों को कोई कैंडिडेट नहीं मिला? ये हमारे गांव पे इन्होंने जो तमाचा मारा, इतना ये पैरासूट से कैंडिडेट उतार देते अपने, जिनको आज गांव में जाके देखो, इनके कैंडिडेट को, चंद्रकांता को कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। इतना आक्रोश है गांव में, पूरे नारायणा वार्ड में इतना आक्रोश है कि ये क्या जिस मर्जी को सर पे बता देते हैं, सीट टिकट दे के। हम कार्यकर्ता क्या दरिया चादर बिछाने के लिए रह गए हैं? ये तो देखते हैं जिनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग हैं, उनको उतार देते हैं। आम कार्यकर्ता कहाँ गए इनका? अगर ये इतने ही काम करने पे वोट मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने आम कार्यकर्ता को दिया? कांग्रेस ने देखो आम कार्यकर्ता को दिया, ज़मीन से जुड़े हुए को दिया, लोकल बंदे को दिया कि जो मैं इनकी मजबूरी समझूंगा। इनको क्या मजबूरी समझनी है? आप बताओ, कोई राजेंद्र नगर इंदरपुरी से आके नारायणा वार्ड का कैसे उद्धार करेगा? उसको क्या पता है गाँव के बारे में, नारायणा वार्ड के बारे में क्या पता है? हम उसको गलियाँ नहीं पता, लोग नहीं पता। उनसे एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए उनको पहले तो उनसे जान पहचान करनी पड़ेगी। उसको कार्यकर्ता से मिलवाने के लिए 2 आदमी चाहिए। मुझे सारा गांव जानता है, नारायणा वार्ड पूरा जानता है, मुझे कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं। मैं जाके डायरेक्ट मिल सकता हूँ, और जो प्रॉब्लम मैं उनके ठीक करना चाहता हूँ, वो उस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। हमारे यूथ का इतना बुरा हाल किया हुआ है इस नारायणा वार्ड में, बहुत ज़्यादा। आवारा पशु घूमते, कई मीटिंग कर ली, कई कुछ कर लिया, कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। बहुत बुरा हाल किया हुआ है। तो देखिए, ये नारायणा वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने स्थानीय किसी को भी टिकट नहीं दिया, और कांग्रेस ने इस बात को समझा और नारायणा गांव से हैं, उन्हें टिकट दिया गया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के सांसद हों या फिर विधायक हों, लेकिन समस्याएं इलाके की जैसे सालों पहले थी वैसी अब भी है। ऐसे में लोगों का भरोसा और समर्थन कहीं न कहीं इस बार उनके साथ आने वाला है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा इस सीट से जीत किस प्रत्याशी की, किस पार्टी की होती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।